मुंबई में 2 दिन से चल रही इंडिया महागठबंधन की बैठक के चलते पूरे देश की सियासत गर्मा गई है। पीएम मोदी और बीजेपी दोनों को सत्ता से बेदखल करने के लिए देश की 28 बड़ी पार्टियों ने हाथ मिला लिया है। इस नए महागठबंधन के चलते 2024 के लोकसभा चुनाव में सियासी महाघमासान होने के आसार बन गए हैं। बीजेपी और मोदी दोनों ही इस महागठबंधन को बड़ी चुनौती के तौर पर ले रहे हैं और इसलिए उन्होंने भी एनडीए महागठबंधन को मजबूत करने का काम किया है। इंडिया महागठबंधन बनने के बाद हरियाणा की सियासत में भी बड़ा उलटफेर होने के आसार नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से चर्चा चली कि इंडिया के अंदर हरियाणा की एक पार्टी इनेलो भी शामिल हो सकती है। अकाली दल और इनेलो दोनों को लेकर ही मीडिया में चर्चाएं भी चली, लेकिन मुंबई अधिवेशन में मुंबई की बैठक में आईएनएलडी को न्योता नहीं मिला। इस न्योता नहीं मिलने के चलते इनेलो के नेता और वर्करों में फिर से मायूसी का आलम हो गया है। आईएनएलडी के नेता और कार्यकर्ता सोच रहे थे कि इंडिया का पार्ट बनने के बाद उनकी पार्टी को वो संजीवनी मिल जाएगी जो पिछले 4 सालों से गायब हो चुकी है। 2018 में परिवार और पार्टी के विभाजन के बाद अभय सिंह चौटाला की पार्टी इनेलो गर्दिश के दौर से गुजर रही है। 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलावा 2 उपचुनाव में भी पार्टी को काफी खराब परफॉर्मेंस का सामना करना पड़ा और वो हाशिए पर चली गई है। 2014 में 20 पार्टियों वाली पार्टी अब सिर्फ एक विधायक की पार्टी बन गई है और अभय सिंह चौटाला अब पार्टी को गर्दिश से निकालने के लिए कमर कस चुके हैं। अभय सिंह चौटाला पिछले कई महीनों से परिवर्तन यात्रा के जरिए हरियाणा की खाक छान रहे हैं। अभय सिंह चौटाला 2024 में इनेलो को सत्ता की दावेदार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभय सिंह चौटाला भी समझ चुके हैं कि वे अपने बलबूते पर 2024 में इनेलो को ना तो बीजेपी और कांग्रेस के बराबर की पार्टी बना पाएंगे और ना ही जेजेपी से आगे निकल पाएंगे। इसलिए अभय सिंह चौटाला इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। अभय सिंह चौटाला ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जरिए, अखिलेश यादव के जरिए, तेजस्वी यादव के जरिए और फारूक अब्दुल्ला के जरिए इंडिया में एंट्री करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बड़ी पार्टियों का समर्थन नहीं मिलने के चलते इंडिया में इनेलो की एंट्री नहीं हुई और इसलिए अभय सिंह चौटाला और इनेलो दोनों के सपने चकनाचूर हो गए हैं। इनेलो की एंट्री इंडिया में होने से हरियाणा की सियासत पूरी तरह से पलट जाती। इस समय कांग्रेस को बढ़त हासिल है और बीजेपी और जेजेपी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा, कांग्रेस के प्रति लोगों में सहानुभूति और समर्थन दोनों ही हैं। यानी 2024 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता की सबसे बड़ी दावेदार है। ऐसे में अगर इनेलो उसके साथ लग जाती तो दोनों ही पार्टियां मिलकर बीजेपी और जेजेपी का सुपड़ा साफ कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस को आज की तारीख में आईएनएलडी की जरूरत नहीं है और कांग्रेस के सभी नेता मानते हैं कि अकेले बलबूते पर सरकार बनाकर वो दोबारा से सत्ता में वापसी करेंगे। अभय सिंह चौटाला के लिए 2024 का चुनाव आर पार का चुनाव है। अभय सिंह चौटाला हर कीमत पर पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। उन्हें हकीकत पता है कि अगर 2024 में पार्टी का खाता नहीं खुला, अगर 2024 में पार्टी को सत्ता की हिस्सेदारी नहीं मिली तो उनकी पार्टी के खात्मे के आसार बन जाएंगे। इसलिए अभय सिंह चौटाला हर कीमत पर इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। इंडिया का पार्ट बनने के लिए अभय सिंह चौटाला ने अपने तर्कस का हर तीर चलाने का काम भी किया है, लेकिन उनके हाथ में मायूसी लगी और मुंबई बैठक के लिए इनेलो को न्योता नहीं मिला। 2024 के चुनाव को लेकर हरियाणा की सियासत में इनेलो आज उस मुकाम पर खड़ी है जहां उसके लिए आर या पार के अलावा कुछ भी मुमकिन नहीं है। यानी इनेलो 2024 में अपने बलबूते पर सत्ता किसी सूरत पर हासिल नहीं कर सकती है और परिवर्तन यात्रा के माहौल ने भी बता दिया है कि इनेलो के लिए अभी सुख के दिन नहीं आए हैं, अच्छे दिन नहीं आए हैं। यही वजह है कि अभय सिंह चौटाला अब इनेलो को इंडिया का पार्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के नेता उनके पक्ष में नहीं है और कांग्रेस के हाईकमान को बता दिया गया है कि इनेलो को शामिल करना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस को साफ तौर पर एहसास है कि वो अपने बलबूते पर सरकार बना सकती है और भूपेंद्र हुड्डा भी नहीं चाहते कि अभय सिंह चौटाला की इनेलो इंडिया का पार्ट बनकर हरियाणा में उनके साथ सत्ता की हिस्सेदारी करे और चुनाव में सीटों का बंटवारा करे। भूपेंद्र हुड्डा को लगता है कि अभय सिंह चौटाला की पार्टी अगर दोबारा से जिंदा होगी, दोबारा से मजबूत होगी तो उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की सियासत पर डाका पड़ जाएगा, क्योंकि इनेलो के जाट वोटर फिर से उसके साथ वापस चले जाएंगे। ऐसा किसी भी सूरत में होना भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते हैं। इसलिए इनेलो को इंडिया का पार्ट बनने में देरी हो गई है, रुकावट आ गई है। अभय सिंह चौटाला इस झटके के बाद आज दोबारा से 5 दिन के बाद परिवर्तन यात्रा में अंबाला जिले में नजर आए। उन्होंने मुलाना और नारायणगढ़ में आज अपनी यात्रा का संचालन किया। अभय सिंह चौटाला
इंडिया की अगली बैठक के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं और उसके साथ साथ 25 सितंबर को कैथल में होने वाली देवीलाल जयंती की रैली की तैयारियों में भी जुट गए हैं। अभय सिंह चौटाला 25 सितंबर को कैथल में महारैली करने का दावा कर चुके हैं। उनका दावा है कि 25 सितंबर को कैथल में हजारों लोग जुड़ेंगे, ऐतिहासिक रैली होगी और इनेलो सत्ता की दावेदारी पेश करेगी। लेकिन इनेलो के लिए इस रैली से ज़्यादा इंडिया का पार्ट बनना जरूरी है। अभय सिंह चौटाला 25 सितंबर को अपने मंच पर विपक्ष के बड़े नेताओं को लाकर ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि वो बेशक अभी तक इंडिया का पार्ट नहीं बने हैं, लेकिन इंडिया की कई पार्टियां उनके साथ में खड़ी हैं। अभय सिंह चौटाला अपने नेताओं और वर्करों को मोटिवेट करना चाहते हैं, उनके अंदर जोश भरना चाहते हैं और इंडिया का पार्ट बनकर 2024 में सत्ता में हिस्सेदारी हासिल करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इंडिया का पार्ट बनकर वो वही सफलता हासिल कर लेंगे जो 2019 में उनके भतीजे दुष्यंत चौटाला को हासिल हुई थी। यानी उनको लगता है कि इंडिया का पार्ट बनकर अगर उनको 10-15 सीटें भी मिल गई तो वो 8-10 सीटें जीतकर सत्ता में हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं और इनेलो को दोबारा से बुलंदी पर पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि अभय सिंह चौटाला हर हाल में इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इंडिया के पार्टीशन में जुड़ी हुई, इंडिया का भागीदारी बन चुकी बड़ी पार्टियों को अभी आईएनएलडी की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। उन्हें आईएनएलडी में दम नज़र नहीं आता है, इसलिए इनेलो को लेकर इंडिया महागठबंधन में पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। 4 चौटाला परिवार के साथी नेताओं ने उनके पक्ष में लामबंदी जरूर की, उनके लिए पॉजिटिव एफर्ट्स भी किए, लेकिन बड़ी पार्टियों का सहयोग नहीं मिलने के चलते इनेलो इंडिया का पार्ट नहीं बन पाई। लेकिन अभय सिंह चौटाला मायूस नहीं है। उन्हें लगता है कि पहले 25 सितंबर पर वो बड़े विपक्षी नेताओं को अपनी रैली के मंच पर लेकर आएंगे और इंडिया की अगली बैठक में अपनी पार्टी की इंडिया में एंट्री का इंतजाम करेंगे। अब देखने की बात यही कि क्या अभय सिंह चौटाला इंडिया की अगली बैठक के अंदर इनेलो को एंट्री दिलाने में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन उससे पहले अभय सिंह चौटाला कैथल की रैली को लेकर जुट गए हैं, क्योंकि अब सिर्फ एक ही जिला तय करना बाकी है और ऐसे में 25 सितंबर की रैली को लेकर वो ताल ठोक चुके हैं। इनेलो इंडिया में का पार्ट बनकर दोबारा से सत्ता में वापसी का प्रयास करेगी। इनेलो को मजबूत करने के लिए अभय सिंह चौटाला के पास अब आखिरी रास्ता इंडिया ही बचा है, इसलिए वो इंडिया में एंट्री करने के लिए अपने तर्कस का हर तीर चलाने का काम करेंगे। लेकिन इंडिया का पार्ट बनना इतना आसान भी नहीं है। अब देखने की बात यह है कि क्या अभय सिंह चौटाला नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और फारूक अब्दुल्ला के जरिए क्या इंडिया में एंट्री करने में सफल हो पाएंगे या अगली बार भी उन्हें मायूसी ही हाथ लगेगी। इंडिया में इनेलो की एंट्री को लेकर आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।